मैं अशोक ठाकुर चैलेंज करता हूँ, एक इकलौता आदमी हूँ जो अब्दुल्ला नगर का सभी गरीब गुरबा को बचा सकता हूँ। आए अधिकारी, आए बिहार सरकार, आए सीबीआई, आवे प्रधानमंत्री, आवे मुख्यमंत्री, आवे डीजीपी, आवे एसपी, आवे डीएसपी, आवे थाना, आवे सीओ, आवे डी। अभी हमारे साथ अशोक ठाकुर जी है। आज जो है हम लोग जो अब्दुल्ला नगर, पूर्णिया का अब्दुल्ला नगर में चल रहा है, वहाँ जो कम से कम 2000 से 2500 घर के परिवार रहते हैं। अभी क्या चल रहा है, उसको भगाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग देखे थे कल, बहुत मीडिया ने कवर किया। सभी परिवार अपने घर बचाने के लिए रोड पर आए थे। काफ़ी संख्या में पुलिस बल आए थे उसको भगाने के लिए, लेकिन किसी कारणवश थोड़ शाम के कारण स्थगित हो गया, कल नहीं भगा पाए। उसी मैटर में आज बात करेंगे। अशोक ठाकुर जी बोलते हैं कि हम पूर्णिया के राजा हैं। जब राजा है तो फिर इसको भगाने वाले कौन है? राजा तो मालिक होते। जब ये बोल रहे हैं हम पूरे पूर्णिया जिला के मालिक हैं, तो भगाने वाले फिर तीसरा व्यक्ति किधर से आ गए? ठाकुर जी, आप एक बात बताइए, आप बोलते हैं कि हम पूरे पूर्णिया जिला के राजा हैं, तो फिर जो आपके पूर्णिया जिला में अब्दुल्ला नगर में 2000 से 2500 परिवार को, यानी कुल आदमी लगभग 10,000 लोग वहाँ रहते हैं, उसको जो भगाने का और परेशान करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये कौन लोग हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अब्दुल्ला नगर 42 वार्ड नंबर का पूर्व में भी आपका चैनल के माध्यम से कुछ उजागर किए थे, और मैं फिर अभी उजागर करने जा रहा हूँ। इनकी बचाने का प्रक्रिया जो है वो भी मैं बताऊँगा, है ना। लेकिन सबसे पहले ये जो परेशानी हुआ कहाँ से, उसको पकड़ने की ज़रूरत है। आज वहाँ का कुछ लोग, मैं चैनल में सुना हूँ कि वहाँ का कुछ लोग कह रहा है कि सचिदानंद दास से केवाला करवाए हैं। ठीक है, जो वहाँ लोग रह रहे हैं। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं। हाँ सही, वो उसी के बारे में बोल रहे हैं। इसका बात सचिदानंद से जो आप केवाला करवाए हैं और निबंधन जो केवाला लिया है, तो वो कौन आधार से लिया है, मेरा सवाल है सरकार से। और दूसरा बात, महादेव प्रसाद यादव जो है, और बकू यादव कथाकथित जो कहा जा रहा है, जितेंद्र यादव ऐसे कुछ कहा जा रहा है, तो कागज़ पढ़ेंगे तब हम जो जानते हैं वो बता रहे हैं। तो आज जो महादेव यादव जो आज हाई कोर्ट में जो केस किए और हाई कोर्ट को जो दस्तावेज पेश किए हैं, तो मैं हाई कोर्ट के जज पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते मैं जो सत्य बात है उसको मैं बोलना पसंद करता हूँ। मैं क्षमा याचना के साथ मैं उच्च न्यायालय से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसको जो आप डिग्री दिए हैं, महादेव यादव को कौन सा कागजात पर डिग्री दिए हैं, और केस जो है आपका क्या कह के किया गया था, इसमें क्या बिहार सरकार से केस लड़ा है महादेव यादव, या किसी ज़मींदार में लड़ा है, या फिर ये किसी व्यक्ति को खड़ा कर हमारे पूर्वजों की संपत्ति को हड़पने के लिए, इसमें सीओ भी इन्वॉल्व है, उसमें सांठ-गांठ में है, कर्मचारी भी हैं, हमारे जिला पदाधिकारी भी हैं, बिहार सरकार का कुछ बड़े भी है, राजस्व विभाग भी है। आज देख लीजिए कि रजिस्ट्री जो किया जा रहा है वो अपना मन से रजिस्ट्री ले रहे हैं, कुछ लाओ बेच देना है। इसका जो है जमाबंदी जो सीओ को दिया गया है रिकॉर्ड को देखभाल करने के लिए, कि आपको जो है सर्वे करके नियमावली से चलना है ना। तो आज जो सर्वे करवाया गया है, सर्वे किसके ज़मीन का किया गया है, सरकार किसकी ज़मीन का करवाया है, उसका खुलासा कीजिए। दूसरा बात, महादेव यादव को ज़मीन किस परिस्थिति में और कैसे प्राप्त है, उसका आप सर्वविदित कीजिए अखबारों द्वारा, मीडिया द्वारा, कि ये इन्होंने न्यायालय में क्या कह के केस किया है, और ये इनकी क्या दलील वहाँ दिया गया और क्या प्रमाण दिया गया है। और न्यायालय का भी मैं कहना चाहूँगा कि न्यायालय, डीएम, जिला पदाधिकारी बिहार सरकार को पार्टी बनाना चाहिए, क्योंकि ज़मीन संपत्ति में ये बिहार सरकार ठेकेदार है। हाँ, सर्वे करवाने का, जमाबंदी करने का, खतियान देने का, ये तमाम जितने भी सर्वे में किए हैं, बिहार सरकार अपना मनमानी तरीक़ा से अवैध रूप से रसूखदार लोगों से सांठ-गांठ करके ये सब काम किए हैं, और ज़िला में जो है ये विवाद का बखड़ा खड़ा किए हैं। तो मैं पूर्णिया वासियों से, गरीब गुरबा को मैं कह रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ कि आज अब्दुल्ला नगर में हो रहा है, कल जो है और कहीं होगा। एक को जो है निकाल कर यहाँ से बाहर फेंकेगा टाउन एरिया से, 1 से लेकर 46 वार्ड में
ये नौटंकी चालू होगा और इसमें जनप्रतिनिधि निधि भी जो है मिला हुआ है, उनको अपना माल से मतलब है और बड़े बड़े भूमाफियाओं लोग जो है पूर्णिया में प्रवेश कर गए, बाहरी लोग, और इनको तीर तीर तार तार करके बेचने में लगे हुए, जिसमें अधिकारी भी साठगांठ है। और हम बोलने के लिए बात है कि इसमें थाना भी सहयोग करते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि जिला का मालिक बोल रहा हूं, आज हमसे भी महादेव प्रसाद यादव को मुकदमा लड़ना होगा, क्योंकि आपको न्यायालय न्याय दिया है, ये कहकर 120 खाता आपका है और आपको न्याय दिया है। तो मेरा भी सवाल है कि जिला का ज़मीन मेरा है, मैं 16 आना पूर्वज का मालिक हूँ, तो आज जो है हमको भी न्यायालय दे। और वो भी मेरा कागजात, ये 40 साल केस लड़ने वाला नहीं है, मैं 90 दिन का टाइम देता हूँ बिहार सरकार को, ओनली 90 दिन, कि अशोक ठाकुर का लगाया गया आरोप, हाँ अगर यदि आप निराधार हमको जो है आप अवैध करार कर दीजिएगा तो मुझे फांसी दे दीजिएगा। और मैं बिहार सरकार को चुनौती देता हूं कि आप सारा काम भ्रष्टाचार के बल पर किए हैं, और हमने आरोप लगाया था कि 1 से लेके 14 लाख जमाबंदी आपका फर्जी है, उसमें एक भी जमाबंदी अगर सत्य है तो उसको अशोक ठाकुर को साबित करे। मैं आपका चैनल के माध्यम से जिला पदाधिकारी, राजस्व विभाग को और मुख्यमंत्री को, कोर्ट को चुनौती देता हूं कि आप किस आधार पर ये सब काम कर रहे हैं और किए हैं। आप महादेव प्रसाद एक इकलौता खाता 120 महादेव प्रसाद का जमाबंदी एक वही साबित कर दीजिए कि सही है। कोर्ट का मैटर छोड़िए, कोर्ट आज वो गया डिग्री दे दिया, आज मैं महादेव यादव का खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, उसी न्यायालय में जाऊंगा, उसी जज साहब को बोलूंगा कि आपको बरगलाकर, धोखा देकर और आपको भ्रमित करके जो है ये सब डिग्री लिया है, फर्जी कागजात है। 120 खाता का आधार बताएंगे, महादेव प्रसाद का जो है रकबा बताएंगे। आप 22 एकड़ ज़मीन बता रहे हो, कितना खेसरा में है, और 22 एकड़ का चौहद्दी क्या है? अगर टुकड़ा टुकड़ा ज़मीन है तो उसका टुकड़ा टुकड़ा का चौहद्दी दीजिए, और उसके चौहद्दी में कौन जमींदार है आज आपको पता चल जाएगा। आप RS सर्वे में ये महादेव प्रसाद को 120 खाता मिले हैं कि नगर पालिका सर्वे में मिले हैं कि CS से इसका ताल्लुकात है? इनके पूर्वज कोई राजा महाराजा थे, जमींदार थे, तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स दे। मैं अशोक ठाकुर 16 आना का मालिक बोल रहा हूँ जिला का, और मैं डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हूँ, और डंके की चोट पर मैं लड़ता हूँ। जो मीडिया में आकर बोलता हूँ, पूर्णिया के आदमी जो हमको अनदेखी कर रहे हैं, उनको आपको जो है हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आपका निश्चित टूटेगा और कोई इसको रोक नहीं सकता है। आज जैसे कि अब्दुल्ला नगर 42 वार्ड में मैं अशोक ठाकुर चैलेंज करता हूं कि मेरे छोड़कर मैं एक इकलौता आदमी हूं जो अब्दुल्ला नगर का सभी गरीब गुरबा को बचा सकता हूं, वो भी निःशुल्क और निस्वार्थ। ना मुझे वोट लेना है, ना मैं कुछ लेना हूं, मुझे बस, मैं जिला का, मैं राजा हूं, मेरा काम है गरीब जनता को देखना, और इस हरामखोर लोग जो है माफिया लोगों का जांच करना और जांच करवाना। मैं चुनौती देता हूं कि 14 लाख जमाबंदी में से एक इकलौता जमाबंदी महादेव यादव का अगर यदि साबित कर दे CO साहब ईमानदारी से, DM साहब ईमानदारी से, बिहार सरकार ईमानदारी से, हाई कोर्ट ईमानदारी से, सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से, हाँ मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। हमारे पूर्वज का ज़मीन किस तरह से बिहार सरकार के अधिकारी और ये सब मिलकर जो हेरा फेरी किए हैं, और जो है ये खरीद बिक्री का जो निबंधन जो बिना आधार, बिना दलील, बिना प्रमाण का जो लिए हैं, बाहर से लोग आया हुआ व्यक्ति जाकर खतियान बना। खतियान कौन दिया है? दिल्ली में खतियान किसका रैयत है? बिहार सरकार का रैयत है। टोटल 14 लाख जमाबंदी बिहार सरकार की है, क्योंकि वो बेनामी संपत्ति है। बिहार सरकार अवैध सर्वे करवाया है। सर्वे में ये नहीं लिखा गया कॉलम में कि किस जमींदार का कौन मौजा था,
कौन परगना था, कौन हवेली था, तौजी नंबर 8/1 का मालिक कौन था, वो बिहार सरकार बताए, क्योंकि बिहार सरकार भेस्ट किया है। मैं बोलता हूँ हमारा पुश्तैनी, हमारा पूर्वज महाराज होए करते थे, उसका तौजी 8/5 आज़ादी के बाद मिला है, और तौजी 8 का भी मेरे पास कागजात है। मैं 16 आना का मालिक हूँ। जितने भी व्यक्ति का हर वीडियो में बोला हूँ नाम, आप जांच करवा ले। आपका अब्दुल्ला नगर में जिस आदमी पर विश्वास करते हैं, जिस प्रतिनिधि पर विश्वास करते हैं, जिस नेताओं पर विश्वास करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, वो आपको भगाने की साजिश कर रहा है। आप जो वहां पर जाकर बयान दिया है, उसकी आसपास में जाकर देखिए कितना ज़मीन घेराबंदी किया है और किस तरह से जो खंड खंड कर बेचा जा रहा है। आए अधिकारी, आए बिहार सरकार, आए सीबीआई, आवे प्रधानमंत्री, आवे मुख्यमंत्री, आवे डीजीपी, आवे एसपी, आवे डीएसपी, आवे थाना, आवे सीओ, आवे डीएम, आवे एसडीएम जो है अभी राकेश रमन जो वहाँ अब्दुल्ला नगर में गए थे, वो माफिया का बहुत बड़ा जो है अधिकारी, चहेता अधिकारी है। उनकी गलती हम जुड़ाने लगेंगे, उसको तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं एडीएम के खिलाफ बोल रहा हूँ। एडीएम जो भ्रष्टाचार करते हैं, एडीएम जो माफियाओं को सहयोग करते हैं, मैं एक एक का नाम बताने के लिए तैयार हूँ और उसको धरवाने के लिए तैयार हूँ। इसके रीजन में जो हो रहा है, मैं शिकायत किया हूँ दिलीप डॉक्टर का ज़मीन, मैं शिकायत किया हूँ धर्मचंद का ज़मीन, मैं शिकायत किया हूँ तिलक भगवान का ज़मीन, मैं शिकायत करता हूँ वो जो है महादेव प्रसाद का ज़मीन, सच्चिदानंद ज्ञानी, ऑल इंटायर जिला का जो है जिला पदाधिकारी से लेके आम जनता तक को मेरा चुनौती है। सिर्फ गरीब गुरबा को छोड़कर, गरीब गुरबा को जो जहाँ रह रहा है वो हमारा ज़मीन में रह रहा है। और जितने भी पावरफुल व्यक्ति है वो जो है आकर हमसे यहाँ मिले, नहीं तो न्यायालय में मिले। मैं चुनौती देने के लिए तैयार हूँ, चुनौती दे चुका हूँ, लिखित भी दिया हूँ, सुप्रीम कोर्ट में दिया हूँ, हाई कोर्ट में दिया हूँ, पीआईएल दाखिल किया हूँ। हम अपने हैसियत के मुताबिक जो अभी तुम बना दिए हो उस मुताबिक से मैं लड़ रहा हूँ। जनता, गरीब जनता मेरे साथ है। मैं कहीं भी गरीब जनता के साथ अन्याय नहीं करने दूंगा। और मैं मालिक बोल रहा हूं जिला को, जो जनता हमको जान रहा है आएगा हमारे पास, उसके लिए मैं खड़ा उतरूंगा। हमारा सिग्नेचर अगर जो दी जिला पदाधिकारी और बिहार सरकार का बाप का औकात नहीं है कि हमारा खारिज कर देगा। मैं कोई आए बाएँ नहीं बक रहा हूँ, मैं इसका विरासत का मालिक हूँ, 16 आना का मालिक बोल रहा हूँ। मैं अशोक ठाकुर बोल रहा हूँ। जिस किसी को आपत्ति हो मेरे बयान से, मैं चुनौती दे रहा हूँ बड़े बड़े ज़मींदार को, बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े जो ये कथा कथित राजा पृथ्वीलाल बोलते हैं, मैं उसको भी चुनौती दिया हूँ, बरेली स्टेट को दिया हूँ। क्या आपको राजा बोलने से राजा हो गए कि प्रमाण होना चाहिए राजा का? अच्छी बात बताए ठाकुर जी, यहाँ कुछ नेता लोग भी आए थे, क्या नेता आप अभी बोले कि नेता लोग भी आए थे, क्या इसका मतलब वो भी मिला हुआ है क्या? देखिए, मिला हुआ नहीं है तो क्या है, आज मैं बता देता हूँ। जो वहाँ फोटो में थे, आज जो है उसका वहाँ ज़मीन जो अवैध खरीदी बिक्री करके लिए हुए हैं। वो गरीबों के आड़ में वो मकान वाला बचना चाह रहे हैं झोपड़ियों के आड़ में। तो मैं सरकार से कह रहा हूँ कि जितना भी अब्दुल्ला नगर में बिल्डिंग है उसको तोड़ दिया जाए और गरीबों का झोपड़ी बिल्डिंग बना दिया जाए। और नहीं तो जितना बिल्डिंग है जिसको पन्नी टांग कर है झोपड़ी में है, उस बिल्डिंग को सील करके आप जो है गरीब जनता को दीजिए। मैं अशोक ठाकुर साइन करके दूंगा। वो बिल्डिंग मेरे ज़मीन में बना हुआ है, खाता 120 का। अगर माय का दूध छाती का पिया है बिहार सरकार, तुम्हारा कार्य संस्कृति बढ़िया है, ओके है, तो तुम हमको साबित कर दो। आम भरी जनता के सभा में बैठकर दो हाथ तुम कलम से और कागजात से, रिकॉर्ड से तुम हमारे साथ में कर सकते हो तो करो। मैं पूर्णिया जिला को चुनौती देता हूँ, बड़े बड़े ज्ञानी को, कि आप ज़मीन संबंधी हमसे डिबेट कर ले, ज़मीन संबंधी बैठकर टीवी में बैठकर डिबेट कर ले, बड़ा चैनल में कर ले। जितने बड़े विद्वान IAS IPS हैं उनको भी चुनौती देते हैं कि आप आइए अशोक ठाकुर का, आप अपना IAS का काबिलियत दिखाइए, लेकिन गुंडागर्दी मत दिखाइए। आप नियम से चलिए, गुंडागर्दी से नहीं। आपको पद दिए हैं, आपको तनख्वाह देते हैं, आपको रंगबाजी करने की हथराइट नहीं है। मैं जिला का मालिक हूँ, मुझसे पूछो कौन गलत है और हमसे पूछो कौन सही है, तब मैं जिला पदाधिकारी को बताऊंगा
कि किसको करना है और किसको नहीं करना है। एक बात और बताइए ठाकुर जी, अच्छा हमारे न्यायालय कैसे उसको डिग्री दे दिया? कहीं न कहीं न्यायालय को भी बरगलाया वो लोग। देखिए, न्यायालय कहता है कि तुम मुकदमा लाए, तुम दोनों खुद चोर क्यों नहीं हो, तुम अपना चोरी का माल बंटवारा करने में दिक्कत हो रहा है, तुम वो क्यों नहीं हो, तुम मेरे पास बात लाओ दायर करो, मैं तुमको तारीख पर तारीख दूंगा, एक चोर जो है हट जाना, दूसरा चोर को मिल जाएगा खजाना और कोर्ट का जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये धन जो है हमको कोर्ट द्वारा प्राप्त हुआ है। तो जितने भी न्यायालय द्वारा जन्म लिए हैं डिग्रीधारी, मैं उसको चुनौती देता हूँ और उस कोर्ट को, जज को चुनौती देता हूँ कि आप डिग्री किस आधार पर दिए हैं। एक नमूना आप महादेव प्रसाद यादव को डिग्री किस आधार पर दिए हैं, अशोक ठाकुर को न्यायालय आकर मीडिया द्वारा, अखबारों द्वारा सर्विदित करेंगे कि हम इसका ये कागजात पर जो है हम डिग्री दिए, इसका ज़मीन है क्या। सीओ के बुलाकर आप लिखित लिए हैं कोर्ट, आप पार्टी डीएम को बनाए हैं कि ये जो खाता खेसरा तुम खोले हो महादेव प्रसाद का, 120 खाता में 22 एकड़ ही ज़मीन है, नहीं 120 खाता में सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, हजारों एकड़ ज़मीन है, हाँ सैकड़ों खेसरा है। आप तो जांच कीजिए। हमारा कार्यालय में ज़मीन संबंधी आदमी आता है समस्या जानने के लिए, मैं भली भांति कागज़ जानता हूँ। आज देख लीजिए, एक है गुंडा चौक का, टिल्लू उड़ाव नाम का है, उसके दादा के नाम से सोमराय उड़ाव ऐसे नाम है, उसके नाम पर भी 120 खाता दर्ज है। और उस 20 खाता का वो दरभंगा महाराज कहाँ कहाँ कहता कथा कथित है, वो भी कागज़ ला के रखा है। तो आज कितना को आप डिग्री दीजिएगा, कितना से लड़िएगा, आप सही काम नहीं करते हैं। आप वहाँ जो है आज भी न्यायालय बड़े बड़े को जो है साथ हैं, गरीब का कोई साथ नहीं है। सिर्फ एक अशोक ठाकुर है जो गरीब का साथ है। गरीब जो आता है मैं उसके लिए खड़ा उतरता हूँ। मेरा खड़ा चुनौती बिहार सरकार से है कि ज़मीन संबंधी गरीब गुरबा का कागज़ हमसे बना कर ले जाओ। हाँ, लेकिन आप भू माफियाओं पर इस सब पर कार्रवाई करें। आज सिनेमा हॉल का जांच करेंगे, बेलौरी सिनेमा हॉल जो है वो जांच करेंगे। आज जो वो मोहल्ला है रेड लाइट एरिया, वो हमारे दादाजी का बसाया हुआ है, रामफल ठाकुर का। अगर कोई है तो कागज़ उसमें है तो खोज छानबीन कीजिए, आपको उसमें मिल जाएगा। आप जांच कीजिए तो आखिर ज़िला का मालिक है कौन, किसका है 8/5 है ना, 8/5 किसका है जमाबंदी। और आज़ादी से पहले का किसी भी ज़मींदार का जो अभी कथा कथित जो कब्जा करके रखे हैं वो कागज़ देंगे नहीं है। कोर्ट अपना काम कर रहे हैं, निबंधन अपना बेचवा रहे हैं, अंचल अधिकारी अवैध कब्जा करके जो है अवैध जमाबंदी खोल रहे हैं। और इन लोगों के पास ज़मीन का आधार नहीं है, सर्वे का आधार नहीं है। नगर पालिका हरामखोर पैखाना साफ करने वाला मेरा पूर्वज का ज़मीनें साफ कर दिया है और अभी ऐसा झमेला लगाया है। ये सब पुराना स्टाफ है, कैलाश सिंह, राजदेव अमीन, इस सब को आप संपत्ति जांच कीजिए, पकड़िए। ये अब्दुल्ला नगर में वही नाप के देने वाला, वही सब चीज़ करने वाला। आज देख लीजिए इस तरह झमेला लगाया है कि आज जो है 2,500 से 3,000 परिवार जो है सिसक कर रो रहा है। अच्छा एक बात और बताइए, उसको बचा सकता है तो वो अशोक ठाकुर एक इकलौता है जो कोर्ट को चुनौती देगा। जिसके पास ज़मीन का कागजात होगा वही जाकर चुनौती देगा। ये जो आकर जो बता रहे हैं कि नहीं ये सब नहीं होगा, आगे आ जाइए, रोड पर सूझ जाइए, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कोर्ट का आदेश है, उसका जब तक अपील नहीं कीजिएगा, विरोध नहीं कीजिएगा और साक्ष्य नहीं दीजिएगा, कोर्ट कतई नहीं सुनेगा, प्रशासन कतई नहीं सुनेगा। डीएम साहब अपना काम कर रहे हैं, कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं। लेकिन डीएम साहब से भी हम कहना चाहते हैं कि महादेव प्रसाद के मुकदमा में आप कोर्ट में फिर से जाकर अपील दायर करें, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बिहार सरकार बेनामी संपत्ति है। जो आप दर्ज किए हैं और सर्वे किए हैं वो बिहार सरकार का आधार है और बिहार सरकार के पास ज़मींदार का कोई दस्तावेज आधार नहीं है, जिसके कारण ये बिहार सरकार हार जाते हैं और माल लेके भी लाचार होकर उसको डिग्री दिलवा देते हैं। तो ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई हो। मैं चुनौती देता हूं कि आप महादेव प्रसाद 120 खाता का उसको कैसे जमाबंदी खुला, किस आधार पर खुला, वहाँ का मेन रहने वाला आदमी, जैसे बेलौरी सिनेमा हॉल, मानिक संचेती को ज़मीन कैसे प्राप्त था सिनेमा हॉल का, आप ये सब का जांच कीजिए। मैं जांच में और भी आदमी का नाम बताऊंगा। हाँ,
और गरीब के आड़ में ये माफिया लोग, ये रसूखदार लोग छिप कर बचना चाह रहे हैं। मैं अशोक ठाकुर हूँ, बचने नहीं दूंगा। गरीब को मैं बचाऊंगा और अमीर पर कार्रवाई होगा। जो गलत कानून बना लिया और अपना बाप का जागीर समझता है, उसको बताएंगे कि तुम्हारा बाप का जागीर है कि मेरा अशोक ठाकुर का जागीर है। अच्छा, आप पूर्णिया के लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो गरीब लोग हैं? आज अब्दुल्ला नगर के पारी है, कल कोर्ट स्टेशन के पारी आएगा, परसों कालीजन का पारी आएगा, तो उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? भूमाफिया से किस तरह लड़ाई लड़िएगा आप लोग? कोर्ट भी तो उसको डिग्री दे रहे हैं, कोर्ट को भी बरगला के डिग्री ले रहे हैं, किस तरह आप लोग लड़िएगा? क्या आगे भूमाफिया को आप लोग पराजित कर सकते हैं? देखिए, पूर्णिया के जनता अगर हमको सहयोग कर रहे हैं और सही से करे तो मैं सबको कागजात बनाकर गरीब गुरबा को हर बार बोलता आया हूं और बोल रहा हूं। अगर मैं चोर रहता, पॉकेटमार रहता, अगर झूठा रहता तो मैं किसी मीडिया चैनल में आकर इतनी बड़ी चुनौती नहीं देता। फ्री में दीजिएगा ना कागज? हाँ, गरीब है, फ्री में देंगे। पैसे वाले से कुछ नहीं, आओ सेटलमेंट करो, और नहीं तो तुम्हारा मकान जो है बुलडोजर जो मंगाया गया है बिहार सरकार का, व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ये टूटेगा, ये जान लीजिएगा। अच्छा, अभी जो अब्दुल्ला नगर के लोग परेशान हैं, रात को खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, सभी लोग परेशान, लगभग मानिए 10,000 लोग परेशान हैं, तो उन लोगों को किस तरह आप राहत दिलाएंगे? आप तो कहते हैं पूर्णिया के राजा हैं, तो आपके मानिए एक प्रकार जब प्रजा ही हुआ, महाराजा मानते हैं, तो उसको किस तरह से आप राहत दिलाइएगा? इतना परेशान वो लोग हैं। सुनिए, आप तो ये बात बोल रहे हैं कि आप राजा हैं, ये हैं, ठीक है, हम राजा हैं, अपने जगह में हैं, तो जिनको तकलीफ़ है राजा साहब का आएंगे तो राजा साहब का रोल देख लेंगे। आज जो अब्दुल्ला नगर का जो नागरिक हैं, जो अभी रह रहे हैं, वो लोग जो है जनप्रतिनिधि और वहाँ का जो है भूमाफियाओं का जो है साँठ गाँठ करके दलाली में जो है मेरे यहाँ आने से जो वंचित हुए हैं, नहीं आए हैं, तो आपका विश्वास उन लोगों पर है, ठीक है, आपको मुबारक हो। वो लोग देखते हैं आपको कैसे बचाता है, ठीक है। अगर यदि आप उन लोग नहीं बचा सकेगा, उजड़ भी जाइएगा, तो मैं अशोक ठाकुर पुनः निवास वहाँ हम करवा देंगे। हाँ, राजा बोल रहे हैं तब तो आपको विश्वास होगा ना कि हाँ आपके प्रति हम है कि नहीं है। मैं वोट के लालच में नहीं बोल रहा हूँ, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना कभी हमको उठना है। मेरा माई पावर, इतना पावर है कि जब ज़मीन मेरा है तो हर चीज़ मेरा है। तो यानी वो लोग अभी पूरे लोग आएंगे तो आप उसको अभी भी बचा लीजिएगा? अब देखिए, खेत जब चुक गया, अभी मौका था, आपको आना था, हमको मालूम भी हुआ कि कुछ लोग वहाँ से आने की बात कहा गया है। जो नेता का जो है दलाल सब मिलकर उसको बरगला दिया कि अशोक ठाकुर के यहाँ जाएगा, ये लोग तो भंडाफोड़ हो जाएगा, ज़मीन का जो है पर्दाफाश हो जाएगा, उजागर हो जाएगा, क्योंकि हम जिला का मालिक है। हाँ, ये पर्दाफाश ना हो और गरीब उसके यहाँ जाकर नहीं हो जाए, हम लोग का जो है रोटी सेकना बंद हो जाएगा, यही सब मामला है। और कुछ लोग हमको बोला भी, फ़ोन भी किया कि आप यहाँ क्यों नहीं आए, तो हम बोले हमको वोट थोड़ा लेना है जो हमको वहाँ जाना है। जब जनता हमको याद करेगा हम वहाँ जाएंगे। हम कुआं हैं, प्यासा मेरे पास आएगा, हम कुआं उठ के प्यासे के पास नहीं जाएगा, ठीक है। आपको पूर्णिया वासियों के हमारे बात से बुरा लगे भला लगे, आप अपना घर में हैं, हम अपना घर में हैं। आप साथ चलना चाहते हैं, हम भी साथ चलेंगे। नहीं चलना चाहिएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा पूर्णिया ज़िला में अशोक ठाकुर छोड़कर किसी भी गरीब गुरबा को ना कोई न्याय दे सकता है, ना कोई उसका लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि उनके पास आधार ही नहीं है। ना नेता के पास है, क्योंकि नेता अपने लुटेरा है। आप सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि आप नेता का जांच कर लीजिए कि इसके पास कितना ज़मीन है, उनका पर बुलडोजर क्यों नहीं चलते हैं, इस गरीब पर क्यों चलाते हैं। तो इसलिए अब्दुल्ला नगर वासियों से मेरा निवेदन है कि आप जिस पर विश्वास किए हैं आप रहिए, शांति से रहिए, देखिए आपके लिए क्या करता है। इसका बाद लास्ट में मैं अशोक ठाकुर हूँ, आपको पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। अच्छा, वहाँ के लोग आते हैं जो परेशान है, वो लोग आते हैं, क्या इसका खिलाफ चुनौती देने आप जाएंगे कोर्ट? क्या जरूर जाएंगे, बचाने जरूर जाएंगे, एकदम जरूर जाएंगे। और मेरे सिवा कोई चुनौती नहीं दे सकता है महादेव यादव को और हाई कोर्ट का जज को, ये जान लीजिएगा, और यहाँ जिला पदाधिकारी को। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात हमको समझ नहीं आता। आप बोलते हैं कि हम राजा हैं, फिर वो जो है महादेव यादव वो कहते हैं हमारी ज़मीन है, एक ही ज़मीन को, फिर वो सचिदानंद दास कहते हैं हमारी ज़मीन। एक ही ज़मीन के 3 मालिक कैसे हो सकते हैं? ऐसा कीजिए ना, एगो और जो रह रहे हैं वो कह रहा हमारी ज़मीन है, 4 मालिक हो गए। मैं चुनौती देता हूँ कि आप रंगभूमि मैदान में भरी सभा में सब बैठा लें, और जो पूर्णिया जिला का राजा महाराजा का वंशज हैं और ज़मींदार हैं तथाकथित, उनको भी बुला लिया जाए मंच पर,
उनके वंशज होंगे जिंदा या जो भी है, मंच पर बुला ले सबूत के साथ, वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अशोक ठाकुर कौन है और तुम लोग कौन है, पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो लड़ाई है यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट सिस्टम और भूमाफिया से लड़ाई है, गरीब गुरबा से कोई लड़ाई देखिए नहीं। हमारे पूर्वज जो है शासक थे, तो आज जो आपको सौंपा गया लोकतंत्र, तो हमारा ही न ताकत आपको सौंपे हैं। किस लिए सौंपे हैं कि आप जनता को देखिएगा, घर दीजिएगा, हम ज़मीन दिए हैं, आप घर दीजिएगा, बिजली दीजिएगा, स्कूल दीजिएगा, सारा चीज़ जो है पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह, डॉक्टर ये सब सुविधा दीजिएगा। तो जब हम देखें कि हमारे पूर्वज जो ये त्याग किए हैं और हम लोग भी जो है त्याग करके भीख मांगने पर उतर गए, लेकिन जनता को भला के लिए त्याग दिए संपत्ति, तो जब देख लें कि जनता को नहीं मिल रहा, माफिया माल चाट रहे हैं, नेता माल चाट रहे हैं और अधिकारी माल चाट रहे हैं, तब लास्ट में हमको खड़ा होकर बोलना पड़ गया कि मैं मालिक हूँ, अब ज़मीन पर किसी का नहीं चलेगा, ज़मीन हमारी है, हमारा चलेगा। यानी कि आपका पूर्वज पहले राजा हुआ करता था। हाँ, ठीक, हाँ। आपने सरकार को जब लोकतंत्र आए तो सभी राजा मिल गए, लोकतंत्र में चले गए, तो अब आपका ये कहना है कि हमारे राज्य जो पूर्णिया है, हमारे जिला, अगर सरकार से अच्छी तरह से नहीं चल रहा तो हम चलाएंगे। आपका कहने का मतलब यही है? एकदम है, आपको दिए हैं, नहीं चला सक रहे। आप अंग्रेज से आज़ादी लिए है ना, राजा महाराजा से लिए थे, जमींदार से लिए थे, तो जमींदारी भेज क्यों किया? जमींदारी बिहार सरकार का बाप का ज़मीन है। मैं बोल रहा बिहार सरकार का बाप का ज़मीन है। नहीं, वो आज़ादी से पहले तो बिहार सरकार जमीन था ही नहीं, तो फिर आज़ादी के बाद आपको कैसे मिल गया? बिहार सरकार कैसे ले लिया? अबे सर्वा करवा के लिया। ये जितना भी आज मार काट हुआ है ज़मीन में, ये टोटल का जिम्मेवार है बिहार सरकार। अपना कानून चला रहा है, नगर पालिका अपना कानून चला रहा है, कोर्ट अपना कानून चला रहा है, और सीओ अपना कानून चला रहा है, डीएम अपना कानून चला रहा है, कमिश्नर अपना कानून चला रहा है। ठीक है, और सीएम अपना कानून चला रहे हैं, राजस्व भूमि मंत्री अपना कानून चला रहे हैं, और जनता सगरे कानूने खोज रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो सारा कानून इनके नाम से, जनता के नाम पर बने हैं, और ये हरामखोर लोग के ऊपर ना कार्रवाई होंगे और ना ही इस पर जांच करेंगे, क्योंकि सब ये लोग मसेरा भाई हैं। समझे? तो आज भी मैं बोल रहा हूँ जनता से, बिहार के जनता से, पूर्णिया के जनता से, एकाएकी सबके साथ ये होगा, सबका घर टूटेगा। नहीं तो आज अशोक ठाकुर को चिन्ह लो। अशोक ठाकुर को तुम्हारा वोट और तुम्हारा ताकत से ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा भला के लिए खड़ा हुए हैं, और मेरा व्यक्तिगत पावर है। नहीं होता है तो तुम हमसे लाओ 50% के स्टाम्प पर, मैं दलील भर कर देता हूँ, और देखते हैं यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट कौन माई का लाल है जो तुमको खारिज करवा देगा। अशोक ठाकुर का सिग्नेचर। लेकिन तुमको सही रहना होगा, ठाइल पकड़ोगे तो सही पकड़ो, तब तुम्हारा विकास होगा। ये जो है ये अमचा चमचा, हाँ, ये जो भ्रष्ट जनप्रतिनिधि लोग जो माफिया लोग हैं, इसके बरगलाहट में रहोगे, तुम्हारा कोई विकास नहीं हुआ ना होगा। अच्छा, मानिए ठाकुर जी, पूर्णिया आपको नहीं लग रहा है कि पूर्णिया भूमाफिया की गोद में चला गया, भ्रष्ट अधिकारी की गोद में? एकदम। हम बार बार आपका चैनल के कितना हमारा सैकड़ों वीडियो मेरा बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार के बगल वाला फ़ोटो खिंचाने वाला ये सब बड़ा माफिया है। ये लोग दूसरे के नाम पर जो है ये सब काम करते हैं, जिसको कहा जाता है कौन चीज़ जानते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, अवैध उगाही, माने माल मेरा नाम तुम्हारा, और वो सब गुंडागर्दी करके माल कमाए। आज जिस पर हम उंगली उठाए हैं, वीडियो में बोले हैं, जांच करेंगे, और पूर्णिया का सरकारी ज़मीन, बेनामी संपत्ति, नदी नाला, ये सब कहाँ चले गए हैं आपका पास? तो महादेव प्रसाद का खाता 120 का डिग्री कैसे हुआ है? बिहार सरकार अपील में जाए। नई जानकारी है तो बिहार सरकार को हम जानकारी देते हैं, गरीब गुरबा को बचाइए, और महल वाला पर आप कार्रवाई कर दीजिए। और महल वाला पर क्या कह के कार्रवाई कीजिए? ये महादेव प्रसाद का ज़मीन का डिग्री कह के नहीं कीजिए। बिहार सरकार की ज़मीन पर पक्का मकान बना है, उसको तोड़ दीजिए, नहीं तो उसी में गरीब को दे दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि मैं लिख देता हूँ, गरीब को पक्का वाला मकान दे दो। ये लोग पक्का वाला कहाँ से घुसा है यहाँ क्राइम करके कि ये साधु महात्मा है, इसका भी जांच कीजिए। ये लोग कहाँ का मूल निवासी है, कब पूर्णिया आया है, इतना संपत्ति कहाँ से आया है। शारदा बेलोरी हॉल टॉकीज जो है उसको भी जांच कर लीजिए, आपको खुलासा हो जाएगा कि ये लोग भीड़ में जो है गरीब को आगे करके, ये पीछे से पर्दा कुछ और था, तब ना अशोक ठाकुर वहाँ नहीं गया। अशोक ठाकुर को कोई याद नहीं किया, हम नहीं गए, हमको क्या ज़रूरी है? तुमको ज़रूरी होगा, याद करोगे तुम्हारा काम होगा। आज जहाँ जहाँ हाथ डाले हैं वहाँ गरीब अच्छा से है ना।
पता कर लीजिए, किसी के 1 रुपया लिए हैं नहीं। राजा है, राजा है, प्रजा का देखना मेरा काम है। अब उसी में जो प्रजा ऐठल है तो अपना ऐठलगिरी में जाएंगे, हमको क्या लेंगे, हमको वोट मांगने नहीं जाएंगे, ये सब धमकी मत दो। लेकिन पूर्णिया जिला में जितना भी गरीब गुरबा है, अशोक ठाकुर छोड़ के कोई माय का दूध नहीं पिया है जिसको बचाएगा। ये बात जान लीजिए, ज़मीन संबंधी में, ज़मीन संबंधी में ये मेरा चैलेंज है। मैं जिला का मालिक बोल रहा हूँ।